सीताराम। मैं बीना शर्मा, न्यूमरोलॉजिस्ट। बात करते हैं मूलांक 7 की। जिनका भी जन्म 7, 16 और 25 को हुआ है, ये वीडियो है उनके लिए। आप भी समझिए अपने मन के स्वभाव को, अपने दिल के स्वभाव को, अपनी एनर्जी को, अपनी ऑरा को। आपके साथ ये चीज़ें क्यों होती है, क्यों आपके साथ रिश्ते नाते अप डाउन होते रहते हैं, क्यों आपके व्यापार भी ऊपर नीचे होता रहता है, क्यों आपके दिमाग में हमेशा इतनी टेंशन चलती है, इतनी कहानियां दिमाग बना बना के रखता है। क्या रीजन है इसका कि आपको लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट जो मैटर होता है आपके साथ, वो होता है धोखे का। तो बात करते हैं नंबर 7 की। 7 नंबर जो होता है, 7, 16 जो 25 है, ये है एक कार्मिक नंबर। कर्मों का खेल इनके साथ होता है, कर्मों का लेखा जोखा इनके साथ होता है। 7 नंबर है आध्यात्मिकता का, 7 नंबर है इंडिविजुअल का। तो 7 नंबर वालों के साथ हमेशा धोखे होते हैं और होते रहेंगे। इनका रिश्ता, इनका बिजनेस, इनका व्यापार 2.5 घंटे, 2.5 दिन, 2.5 महीना और 2.5 साल चलता रहता है, क्योंकि इनके साथ धोखे बहुत आते हैं। ये किसी भी फील्ड में अगर किसी पे ट्रस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, या किसी को अपना समझते हैं, भाई साहब, वही इनको सबसे ज़्यादा धोखे देता है। रीजन इसमें कुछ भी हो, क्योंकि एक तो इनके 7 नंबर वालों के दिमाग में मनगढ़ंत कहानियां बहुत चलती है। ये स्टोरी लेकर बहुत अच्छे, बहुत अच्छी जो कहानियां चलती है वो पेन पे लिख देना, ये कॉपी में लिख ले और उनको छपवा ले, तो भाई इनकी बुक गजब की चल जाएगी, क्योंकि स्टोरी लेजर बहुत शानदार होते हैं ये। तो ऐसी ऐसी कहानियां बना बना के ये अपना सारा रिलेशनशिप खराब कर लेते हैं। इनका विवाह, ससुराल पक्ष में भी इनका किसी के साथ कोई खास अच्छा कनेक्शन नहीं होता। रीजन ये खुद होते हैं। ये दूसरों पे आरोप लगाने में माहिर होते हैं। ये अपने को सही, दूसरे को हमेशा गलत साबित करना ही इनका काम रहता है, क्योंकि दिमाग इनके पास होता नहीं है। केतु की ये जो बॉडी होती है, केतु में अपर वाला हेड इनके पास नहीं होता, गर्दन के नीचे वाला जो पोर्शन होता है। तो जैसी आपकी प्रकृति है, जैसा आपने भगवान ने आपको बनाया, आपके कर्मों के हिसाब से आपको 7 वाले मूलांक पे आपको जन्म लेना था, वो डिसाइड किया है आपके कर्मों ने। तो कर्म आपको नेचुरली वो चीजें देंगे, चाहे आप सोचो कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, या मेरे साथ इस चीज में बहुत गड़बड़ क्यों होती है, या मेरे को ही लाइफ में धोखे मिलते हैं। पति से आपको धोखा मिले, फ्रेंड से आपको धोखा मिले, रिलेशन से आपको धोखा मिले, इन लोगों को तो माँ बाप से भी धोखा मिल सकता है। ये इस प्रकार के इनकी प्लैनेट से ये कनेक्ट होते हैं, क्योंकि ये जो केतु के प्लैनेट से कनेक्ट होते हैं तो इनको धोखे मिलते ही मिलते हैं। तो इनको क्लियर अपनी लाइफ का फंडा बना लेना चाहिए कि ना किसी से दोस्ती, ना किसी से दुश्मनी, अपनी मर्जी में इनको मस्त रहना है, अपने मन के साथ इनको मस्त रहना है। तो 7 नंबर वालों का बात करें, इनका व्यापार, बिजनेस सब इनके मन मुताबिक चलता है। ये चाहे तो चला सकते हैं, चाहे तो डुबा सकते हैं, क्योंकि इनको सपोर्ट करने के लिए यूनिवर्स की एनर्जी इनके साथ रहती है, क्योंकि ये एक कार्मिक नंबर है, साथ में एक आध्यात्मिकता का भी नंबर है। जो भी बड़े बड़े ऋषि मुनि जो भी हुए हैं, वो अधिकतर 90% 7 नंबर से ही रूल हुए। उनकी डेट ऑफ बर्थ 7, 16, 25 ही होती है। ये आप सर्च कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा, क्योंकि आध्यात्मिकता इनको ही अपनी तरफ खींचती है। मान लीजिए जिनका भी जन्म 6, 15, 24 को है, ये चाहकर भी आध्यात्मिकता के तरफ नहीं झुक पाते, क्योंकि ये शुक्र का नंबर है, और शुक्र को कितना टाइम तक आप खींच के धर्म के साथ जोड़ सकते हो, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो 7 नंबर वालों के साथ ये चीजें होना लाजमी है। इनको अपने नेचर को समझना होगा। इनको ये समझना होगा कि हमें हमारे नेचर की वजह से धोखा मिल रहा है, हमें हमारे नेचर की वजह से हमारा रिलेशन खराब हो रहा है। तो एक चीज मैं इनको जो सपोर्ट पिलर में आज इनको जाते जाते, क्योंकि मैंने इनकी बुराइयां तो बहुत कर दी, इनके अपने दुखड़े मैंने इनको बहुत रुला दिए, इनको इनकी अपनी कमियां बहुत गिना दी, तो मैं इनको जाते जाते एक चीज बता के जाऊंगी कि 7 नंबर वाले, क्योंकि मैं खुद भी मूलांक 7 से रूल होती हूं, तो मैं इनको एक चीज जरूर बता के जाऊंगी कि आप अपने रिलेशनशिप सेक्टर को, अपने पारिवारिक सेक्टर को, अपने व्यापार वाले सेक्टर को कैसे मैनेज करें। साहब, गणेश जी के जाना स्टार्ट कर दीजिए, सिद्धि विनायक के जाना स्टार्ट कर दीजिए, रिद्धि सिद्धि के स्वामी, शुभ लाभ के पिता गौरी पुत्र गणेश की अगर आपने सेवा करना स्टार्ट कर दी, तो आपकी जो लाइफ में उथल पुथल चलती है रिलेशनशिप वाले सेक्टर, किसी के साथ भी आपका रिलेशन हो सकता है, तो वहां से आपकी वाणी में जो भी खराबी है ना, वो गणेश जी कंट्रोल कर लेंगे। और गायों को हरा चारा खिलाइए, पक्षियों को हरा नाच डालिए, इससे आपकी वाणी
पे काफ़ी फोकस रहेगा और कंट्रोल रहेगा, क्योंकि सारा इनका जो गड़बड़ करती है ना वो इनकी वाणी करती है। होंगे तो बहुत मीठे, मिश्री से भी ज़्यादा मीठे होंगे, और जब इसमें कड़वाहट आती है तो करेला भी इनके आगे फीका पड़ता है। तो इस चीज़ पे आप फोकस कीजिएगा, मेरी चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपका भी मूल्यांक 7 है तो प्लीज़ एक बार ये ट्राई जरूर कीजिएगा, क्यों आपके रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ रही है। अगर आप रेमेडी करोगे तो आपको जरूर मिठास का स्वाद चखना पड़ेगा। सीताराम।